हेलो एवरीवन। तो सभी लोग का क्या हाल चाल है? बढ़िया है कि नहीं? एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं। चलो देखो, आज हम लोग बात करेंगे इस CUET 2025 एग्ज़ाम के बारे में कि सर ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है और इससे फ़ायदा क्या है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग को डाउट होता है, सर जी क्या CUET का जो एग्ज़ाम है वो देना ज़रूरी है? क्या इसको दिए बिना हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? क्या इसको दिए बिना हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेके आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो फिर इसको देना क्यों ज़रूरी है कि नहीं? तो वही बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक बात बता दें तो कि अगर किसी का सपना है, अगर कोई चाहता है कि सर हम क्लास 12 के बाद अच्छे से पढ़ाई करें और एक अच्छे से कॉलेज में, एक अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करें, जैसे BHU हुआ, DU हुआ, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, और JNU हुआ, है कि नहीं। तो इन सब में पढ़ाई करने के लिए क्या करना होगा? हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से पूरा माइंडसेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, पहले क्या होता था ना, पहले ये होता था कि यार क्लास 12 पास किए, क्लास 12 के पास अगर हमें पढ़ाई करना है BHU से तो हमें BHU का अलग फॉर्म भरना होता था, और जब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, मतलब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्लास 12 का होगा कि क्लास 11 का होगा कि कहीं और से रहेगा, कुछ पता नहीं होता था। फिर हम जाएंगे इलाहाबाद पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़, उसका फॉर्म भरेंगे, उसका सिलेबस क्या होगा कुछ नहीं पता, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। DU का जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, उसका फॉर्म भरेंगे, उसका सिलेबस क्या होगा कुछ नहीं पता, है ना। मतलब हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए सबका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, है ना। और उसका सिलेबस क्या होगा वो भी डिफाइन नहीं था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन आएगा, किस क्लास का रहेगा, ये भी रहता था। क्लास 12 का तो रहेगा ही रहेगा, बट एक्स्ट्रा में क्या आएगा वो भी नहीं कन्फर्म था, है ना। तो 2022 से, है ना, 2022 से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम लिया, CUET एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है ना कि इसमें अब बच्चों को क्या करना होगा कि ये क्लास 12 के बाद अलग अलग फॉर्म नहीं भरना किसी कॉलेज का, एक एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, इस एग्ज़ाम को दो, इस एग्ज़ाम को देने के बाद इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ आराम से एकदम, ठीक है। बहुत अधिक हमको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, हर कॉलेज के लिए अलग अलग। और रही बात सिलेबस की, है ना, तो अब क्या है कि सिलेबस मतलब जो CUET है जो करवाती है एक साइट, मतलब एक एजेंसी, संस्था बोल सकते हो, NTA, तो उन्होंने भी कह दिया है कि भैया जो इसका सिलेबस होगा, जो पैटर्न होगा वो पूरा का पूरा NCERT होगा। आप UP बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, CBSE बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, आपको NCERT सिलेबस को फॉलो करना है। और जितने भी इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उस सब्जेक्ट के, वो NCERT से ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। तो NCERT को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आराम से उसका एग्ज़ाम दीजिए, उसमें टॉप करिए और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेके आगे की पढ़ाई शुरू करिए। ये बात ना, तो हमको देखो फ़ायदा बहुत हो गया ना कि अब हमको क्या करना होगा, सर जी अब हमें क्लास 12 के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं जाना है कि उनका अलग फॉर्म भरे, उनका अलग फॉर्म भरे, उनका अलग फॉर्म भरे, उनका अलग फॉर्म भरे, है कि नहीं। और सिलेबस, है ना, पहले क्या था, सिलेबस कंफर्म नहीं था कि सिलेबस कहाँ से आएगा, कितना आएगा, क्या पूछेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन अब तो पता चल गया कि सर NCERT बेस है तो NCERT पढ़ना है, रगड़ के पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जैसे अब NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है, देना एग्जाम, लेकिन अगर मान लो तुम्हारा सपना है सर जी हमको BHU से पढ़ाई करनी है ना, तो जब BHU से हमको पढ़ाई करनी है तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है कि हम आगे की पढ़ाई कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है।
पता चला कि हमको बीएचयू से करना है बीए, मान लो बीए करना है ज्योग्राफी से, तो हम पढ़ रहे हैं इसमें ज्योग्राफी ले लिए, हिस्ट्री ले लिए, इंग्लिश लैंग्वेज ले लिए, सब लेके पढ़ रहे हैं, एग्जाम हुआ, अच्छा नंबर आया, फिर भी एडमिशन नहीं हो पाया, है ना। ऐसा होता है। तो एक बात ध्यान देना, सभी लोग जिस कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हो ना, जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, उस सब्जेक्ट के लिए, मतलब उस स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को सीयूटी में मांगेगा, वो अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दो। अब ये पता कैसे चलेगा, देखो करना क्या होगा ना, सभी लोग को जाना होगा भैया, यहाँ पे जो सीयूटी का साइट होता है ना, सर्च करोगे, जाना गूगल पे, सर्च करना CUET ऑफिशियल वेबसाइट, सर्च करोगे, पहला ही लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे, ये खुल जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ये खुलेगा ना, ये खुलते ही यहाँ पर सर्च करना यूनिवर्सिटीज, इस पर क्लिक करोगे, और देखो इस पे बाद अब तुम्हें जिस भी कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करनी है उसको ओपन कर लो। जैसे मान लो बीएचयू हुआ, बीएचयू को ओपन करें। अब बीएचयू को ओपन करने के बाद जैसे कि हम चाहते हैं सर जी हम बीएचयू से बीए करना चाहते हैं, तो अगर हमें बीएचयू से बीए करना है तो हमें सीयूटी में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो बोलेंगे अगर सीयूटी से अगर हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या करना होगा ना, हमें बस इंग्लिश का या हिंदी का, मतलब जो लैंग्वेज होगा ना, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करेंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे और देंगे जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम, बस 2 सब्जेक्ट का देंगे, आराम से एडमिशन हो जाएगा। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब ऐड नहीं करना है। देखेंगे जैसे मान लो अगर हमको बीएससी मैथ करना है, सर जी अगर हमें बीएचयू से बीएससी मैथ करना है तो बीएससी मैथ के लिए हम कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करें, है ना, जिससे कि हमारा बीएचयू में एडमिशन हो जाए। क्योंकि जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग करते टाइम जो वो कॉलेज है, जो वो यूनिवर्सिटीज है, वो किस सब्जेक्ट का नंबर ऐड करेगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो जैसे बीएचयू है, देखो अगर तुम्हें करना है बीएससी मैथ तो हमें अपने सीयूटी के फॉर्म में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट चूज करना हो, केवल ये 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का देंगे एग्जाम। और अगर इन 3 सब्जेक्ट में हम अच्छा स्कोर करेंगे तो आराम से हमारा बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। बस ये रहे कि हमें अधिक से अधिक स्कोर करना है, क्योंकि इन सभी, मतलब आप बोल सकते हो कि भैया इंडिया के एकदम टॉप यूनिवर्सिटीज है, तो इन सब में सीट बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, सीट बहुत कम होता है। सोचो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आएंगे तो उनके तुलना में सीट तो बहुत कम होता है ना, तो फाइट बहुत अधिक रहेगी, कट ऑफ बहुत अधिक जाएगा। तो जितना पहले से तैयारी करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना सबसे आगे निकलोगे। बस एक बात ध्यान देना, अपने क्लास 12th के मेन सब्जेक्ट पे अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और देखो इसका सबसे बड़ा फायदा एक और बता दें, देखो पहले क्या था कि हम फॉर्म भरे तो बीएचयू का अलग सेंटर जाएगा, है ना, इलाहाबाद का अलग सेंटर जाएगा, डीयू का अलग सेंटर जाएगा, जेएनयू का अलग सेंटर जाएगा। तो अगर हम 4 कॉलेज या 5 कॉलेज को टारगेट करेंगे तो हमें उन सब के लिए अलग अलग सेंटर पे जाना पड़ेगा, अलग अलग दिन जाना पड़ेगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। लेकिन सीयूटी से क्या हुआ फ़ायदा कि अब हमें क्या करना है, बस हम एक फॉर्म भरेंगे, एक फॉर्म भरने के बाद उसका जब भी डेट आएगा एग्ज़ाम देने का, बस एक दिन जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, जिस भी कॉलेज में चाहेंगे एडमिशन लेना उसमें एडमिशन ले लेंगे आराम से। मतलब केवल एक बार एग्ज़ाम देना है, एक दिन बस एग्ज़ाम दोगे हो जाएगा एकदम मस्त। अब बस ये रहे कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करना। इसका फॉर्म जब आता है, फॉर्म लगभग आता है फरवरी में, ठीक है, जब आएगा तो बता देंगे। फॉर्म आता है फरवरी में, एग्ज़ाम होता है मई में, ये बस जानो इतना और कुछ नहीं। फॉर्म आएगा
फरवरी के स्टार्टिंग में, एग्ज़ाम होगा मई में, है ना। तो सोचो आराम से हम एक एग्ज़ाम देके जितने भी सारे कॉलेज थे अलग अलग, सब में आराम से एक बार पढ़ सकते हैं, एक बार एडमिशन ले सकते हैं। और सिलेबस का कोई चिंता नहीं है, सिलेबस फिक्स है, एनसीईआरटी है, बस ज़्यादा टेंशन मत लेना, उतना फॉलो करो। और फिर खर्चा भी तो बचेगा हमारा अलग अलग घूमने का, अलग जाने का, एक जगह जाएंगे आराम से हो जाएगा, है ना। लास्ट में बस एक ही बात कहेंगे अभी से, है ना, जो कि सबको बता चुके हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, कि हमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना होता है। डोमेन में जो कि 3 होता है सब्जेक्ट, हमको लेना होता है 3 या 2 या 4, जितना ले सकते हो, मेन तो 3 लेती है। तो क्लास 12 का जो तुम्हारा स्ट्रीम है, आर्ट हो, बायो हो, मैथ हो, कॉमर्स हो, जो भी स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम वाले मेन सब्जेक्ट को अच्छे से एकदम कमांड बना लो, एकदम बढ़िया से। और अभी से जीटी के लिए तैयारी शुरू कर दो। जीटी में क्या बोले हैं, जो होता है जनरल टेस्ट, जीके, है ना, जीके, करेंट अफेयर, रीजनिंग, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो होता है वो वाला, है ना, परसेंटेज वाला, चाल दूरी, ये सब सवाल, उन सबको लगाना शुरू कर दो अभी से। 1 घंटे टाइम निकालो, तभी सबसे अच्छा स्कोर करोगे और आगे निकलोगे, है ना। चलो, तो सीयूटी एग्जाम सबको देना है ना, और जरूर से जरूर देना है, नहीं तो फिर वही जो आसपास होगा प्राइवेट कॉलेज, जिसमें एडमिशन लोगे और पढ़ाई करोगे, और क्या कर सकते हो फिर, है ना। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं। बाकी ये है कि तुमको सब कुछ फिक्स है, एकदम फिक्स पैटर्न मिल गया है, फिक्स सेंटर मिल गया है, अपने आसपास मिल जाएगा। तो बस अब टेंशन लो केवल पढ़ाई का, है ना। एग्ज़ाम कब होगा बता दिए, सब कुछ पता है, देखो सब कुछ फिक्स है, बस टेंशन लो सिर्फ पढ़ाई का, कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है और कौन कौन सा सिलेबस कहाँ कहाँ से कंप्लीट करना है, बस इसका टेंशन लो और इस पर अभी से लग जाओ, क्योंकि सीट बहुत कम होती है, ये बात जानना, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब सभी को बाय बाय, सभी को टाटा, ठीक है, चलो।